Hello guys, my name is Himanshu and I welcome you all to this channel IIT Tutors by Sprix, and today we have Suraj Singh with us and we both are from IIT Delhi. तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं सूरज को बोलूँगा कि वो अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे। तो मैं सूरज IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। लाइक करंटली आई एम फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट। लाइक आई एम परसुइंग माय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सो आज सर के साथ बैठ के हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो IIT JEE के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। Our first question is like, what exactly is JEE and why is it important? Okay, what is JEE? So JEE stands for जानलेवा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मजाक से हट के गाइस, JEE का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड JEE में भी 2 steps होते हैं अपने, JEE मेंस एंड JEE एडवांस as we all know. After cracking JEE mains we got NIT, IIIT, GFTIs and other engineering college. But जब आप फाइनल एंड इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन दैट इज JEE एडवांस, जब आप JEE एडवांस क्लियर करते हो देन यू गेट इनटू द प्रीमियम IITs। पैसा ही पैसा होगा। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू किक स्टार्ट JEE, तो इसमें तुम एक ब्रीफ करो, लाइक तुम्हारा JEE का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? जर्नी ऐसा है ना, सफ़र सबका अलग अलग होता है। तो मेरा सफ़र कुछ ऐसा था, तो मेरा सफ़र हिंदी वाला सफ़र था, इंग्लिश वाला सफ़र नहीं था। एंड मेरा एक्सपीरियंसेस कुछ लाइक रिलेटिवली थोड़े मतलब सोसाइटी का जो प्रेशर था वो मेरे पे रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज मैं जिस एरिया बैकग्राउंड से आता था वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐसी नहीं सूट करती थी, IIT JEE एंड ऑल। सो मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो सोसाइटी का प्रेशर था। सो मैंने स्टार्ट करा था रेगुलर स्कूलिंग से। मैं A4 स्कूल का स्टूडेंट था एंड जब मैंने पढ़ाई करी, हमारे यहाँ अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो स्कूल वगैरह रेगुलर स्कूल जाना था, उसकी वजह से प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। बट स्टिल आई मैनेज की कैसे करना है, क्या करना है। एंड उसके दौरान में मैंने लाइक सेल्फ स्टडी से IIT करा। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोल नहीं था। तो जैसे कि आपने बोला लाइक सेल्फ स्टडी से आपने अपना प्रिपरेशन किया, बट JEE का जर्नी कैसा होता है ना, लाइक सारे बच्चे काफ़ी बार ऐसा होता है जब बैकलॉग वगैरह हो जाता है तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई मेंटर था आपके लाइफ में जिन्होंने आपका काफ़ी हेल्प किया? एंड अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ लाइक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, तो इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है? तो दोनों का कुछ पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड होता है, तो अच्छे से ब्रीफ करिए। तो मेरे पास ऐसा कोई मेंटर नहीं था, नहीं तो मैं शायद और बेटर कर सकता था। मेरे को लगता कि ऐसा मेरे पास मेंटर होता तो मैं और बेटर कर पाता, एंड बट मेरा मेंटर नहीं था। 2 hours later. एंड सेकेंडली कि जो आपने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये तो सबसे बड़ी जंग है। जंग छिड़ी हुई है बच्चों में। कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चे लड़ते हैं कि मेरी ऑफलाइन अच्छी, मेरी ऑनलाइन अच्छी। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पर्सपेक्टिव एंड द लाइक हाउ द पर्सन इज। अगर आप ऑनलाइन कंफर्टेबल हो कि घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो एंड आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, ऑनलाइन इज बेस्ट फॉर यू। एंड आपके पास साथ में कोई मेंटर होना चाहिए। ऑनलाइन में दिक्कत यही है कि ऑनलाइन मतलब क्या समझते हैं, यूट्यूब समझते हैं कि लेक्चर्स अपलोड हो गया, मैंने लेक्चर देखा, उसको ऑनलाइन कहते हैं, उसको ऑनलाइन स्टडी नहीं कहते हैं। लाइक एटलीस्ट आपके ऊपर एक चेक रहना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस, तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए। चेक नहीं होता बच्चों के ऊपर, सो इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती हैं। एंड ऑफलाइन में आपके पास क्या होता है कि लाइक आपके पास हमेशा पीयर ग्रुप होता है आसपास में जो पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आप उसके डर से पढ़ते रहते हो। तो इसी से हम एक सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में चलते रहता है कि लाइक क्या उनका मॉड्यूल सफिशिएंट है या नहीं है, या फिर अगर वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है JEE प्रिपरेशन के बारे में, तो कौन कौन सा बुक उन्हें लगाना चाहिए मॉड्यूल के अलावा? तो सर जैसे बुक्स की बात आती है जब, तो हम देखते हैं बुक्स में क्या क्या आता है। लोग सोचते हैं कि लाइक मॉडर्न ABC भी ले लूँ एंड DC पांडे भी ले लूँ, SC वर्मा भी ले लूँ, सब कुछ ले लो लोग बोलते हैं। बट अगेन मैं आपको बताऊँ, जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं उनसे बेटर कुछ भी नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है कि जो कोचिंग मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं वो IITians तैयार कर रहे हैं, कोई बड़े प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं जो दिन रात उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एंड DC पांडे, SC वर्मा या फिर जितने भी ये बुक्स हैं, मैं लाइक नेम नहीं लेना चाहिए हमें, बट ये सारे बुक है जनरलाइज लर्निंग के लिए होता है, बेसिक साइंसेस को लर्न करने के लिए होता है, बेसिक साइंस के लिए ये बुक होती है। ये बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। एंड जो एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमें फॉलो करना चाहिए। एंड अगेन 2, 3, 4, 5 बुक खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बुक उठाओ, मल्टीपल टाइम एक बुक को करो। हाँ करेक्ट, ताकि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जितना भी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है
वो सारा कवर हो जाए आपका एग्जैक्टली और सेव हो जाए आपके दिमाग में। Exactly. लाइक जेई के एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, True. तो आपका प्रैक्टिस मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा कि आप हर वेराइटी के क्वेश्चन को आपने कितने बार प्रैक्टिस किया है, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, बुक का तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, एंड अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं टाइम टेबल को लेके। एंड एक बहुत बड़ा डिबेट यूट्यूब में मैंने देखा है, लाइक रात में पढ़ना सही है या दिन में पढ़ना सही है। बट रियलिटी ये है कि दोनों टाइम में कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। बात ऐसा है कि वो बिल्कुल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा किस टाइम पे फोकस कर पा रहा है, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है। True. तो इन सब चीज़ों में बच्चे काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं यूट्यूब में, और टाइम टेबल को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है उन पे, बिकॉज मेंटरशिप की इशू तो हमेशा रहती है। तो अगर इसमें तुम्हें कुछ बच्चों को बोलना है तो वो मतलब टाइम टेबल से रिलेटेड तुम कैसे गाइड करोगे तो बच्चों सर को? बेसिकली अगेन टाइम टेबल की बात आती है। तो एक बच्चा, मैं कल ही मेरे को कॉल करा, उन्होंने एक फैमिली रिलेशन से, उन्होंने कि भैया रात को पढ़ो कि दिन में पढ़ो, एंड वो बनारस का है, तो वो बोलता है कि भैया रात में पढ़ता हूँ तो लोग बोलते हैं निशाचर हो। तो इस बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए कि कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। जब आपकी एफिशिएंसी 100% है, 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं, कोई बात नहीं, 90% है, 80% है, तब आपको पढ़ना चाहिए। दैट्स इट। मैं कैसे पढ़ता था, मैं तो लाइक सो के उठा, मैं तुरंत किताब लेके बैठ जाता, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है। क्योंकि और लोग मैंने देखा है कि थके रहे, जब मैं सो के उठता हूँ मैं 100% फ्रेश होता हूँ। मैं उठता हूँ, तुरंत पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। 2 घंटे में मैं मैक्सिमम इतना पढ़ सकता हूँ जितना लाइक मैं नॉर्मली 4-5 घंटे में नहीं पढ़ पाऊंगा। करेक्ट। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी। ओके। एंड सेकंड, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है वो लाइक बच्चे क्या करते हैं कि वो केवल लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ही बदल दिया है। लाइक पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेन पेपर लेके सॉल्व करते थे, अब क्या है आजकल वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो बच्चे केवल कंफर्ट जोन में जाते जा रहे हैं। तो क्या इससे कुछ भी फायदा होने वाला है? बच्चे मान लो चैप्टर उन्होंने कर लिया और वो वीडियो के थ्रू ही वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा भैया। एग्जैक्टली मैं बताऊँ, उसका कोई फायदा नहीं है। गाइस मेरी बात मानना, आप भले मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुरा और सही नहीं बोल रहा हूँ, बट अगेन ये कोचिंग में अगर आप 4000-5000 के बैच लेते हो, आप अगेन आपको वीडियोज़ ही देखने हैं तो यूट्यूब पे ना सेम क्वालिटी के वीडियोज़ पड़े हुए हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर नहीं आता। अगर मैं बता रहा हूँ, इस सेम सेगमेंट में एक और कंपनी है जिसका लाइक हमारी जो कंपनी है स्प्रेक्स, जो IIT ट्यूटर्स है। सो बेसिकली ये क्या करती है सर, वीडियोस पॉइंट वीडियोस तो सारे प्रोवाइड करते हैं, यही प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ में क्या होता है, एक IITian मेंटर वगैरह, जैसे हम लोग IITians हैं, अगर हम मेंटर बन जाए किसी के, बेस्ट हो जाएगा प्रिपेयर करने वालों के लिए। हम एट द मोमेंट क्वेश्चन कराएं बच्चों के लिए, बेस्ट हो जाएगा। रैदर देन फोकसिंग ऑन यूट्यूब वीडियोज़, आई बिलीव सारे बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। एंड इसमें सबसे एज पॉइंट ये है ना कि लाइक इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। आप अगर उन स्टूडेंट को फॉलो करते हो जो ऑलरेडी IITs में जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करी है, तो वो चीज़ें आप बच जाओगे उन चीज़ों को। लाइक हिट एंड ट्राई मेथड से बेटर है कि आप पहले ही समझ जाओ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या से आपको बेनिफिट हो सकता है जेई प्रिपरेशन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, लाइक बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उस समय क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस तक का क्वेश्चन लगा लेते हैं। बट ड्यू टू लाइक लैक ऑफ रिविजन बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। लाइक आज अगर मैंने कुछ पढ़ा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो 3 महीने के बाद अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगा तो वो याद नहीं रहेगा। बट बच्चे ये चीज़ समझते नहीं है, वो जस्ट चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में आगे बढ़ते रहते हैं। तो मतलब इसमें बताओ कि लाइक इससे कुछ फ़ायदा है? सर ये तो अगेन रैट रेस बन गया है। जैसे आपने सुना होगा कोचिंग इंडस्ट्री में कि यार बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैकलॉग सबसे बुरी चीज़ है, तो बैकलॉग निपटाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट सीखते ही नहीं है, ऊपर में सुपरफिशियली पढ़ रहे हो। मेरे को तो ऐसा लगता है लाइक बैकलॉग से भी बुरी चीज़ वो है कि आपने अगर किसी चैप्टर को पढ़ने में 10 से 12 दिन दे दिया है और उसके बाद अगर वो चैप्टर आप रिवाइज नहीं करते हो तो 2 से 3 महीने के बाद वो पूरा आपके दिमाग से निकल जाता है। तो वही बात है, सबसे ज़्यादा वेस्ट तो वही हो गया। लाइक 10 से 12 दिन आपने मेहनत किया, क्वेश्चन लगाया, वो भी आपका वेस्ट हो गया और उससे कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने वीकली शेड्यूल में सैटरडे और संडे को पुराने चैप्टर को रिवीजन करो एंड उसका टेस्ट दो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही बात हुई ना कि लाइक आप अगर आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गए तो आप रिलेशनशिप सक्सेसफुल चल रहा है, बट आप रिलेशनशिप में भी हो और आपकी उससे बात भी नहीं होती, तो ये वही बात होगी कि मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, मुझे कुछ आता भी नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे पूछूं लाइक मॉक टेस्ट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है जेई प्रिपरेशन के समय?
तो एक बार उसे ब्रीफ करो। मॉक टेस्ट बेसिकली अपने पेपर को जानना होता है। करेक्ट। इंसान सोचता है कि लाइक बेसिकली आपको ना इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो साइंटिस्ट बनना होता है एक्सपेरिमेंट करो भैया, मैं बिना पढ़े एग्जाम में जाऊंगा, रिवीजन करो बिना किए जाऊंगा, तो ये सब चीजें तुम साइंटिस्ट बनना हो तो कर सकते हो, बट इंजीनियर बनना है तो ये चीजें नहीं चलेंगी। इंजीनियर बनना है तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एक तरह से मॉक टेस्ट तुम्हारा अग्नि परीक्षा होने वाला है कि तुमने पूरे हफ्ते जितना भी टाइम डिवोट किया अपने पढ़ाई में, वो कितना तुम सस्टेन कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो अपने दिमाग में। तो एग्ज़ाम इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो तुम्हें एक रियलिटी चेक देता है, और तुम्हें उसे एग्ज़ाम देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा उसे एनालाइज करना। इट इज बेटर टू ब्लीड इन जिम देन इन वॉर। अगर आप जिम में मेहनत कर लोगे तो आपको वॉर मरना नहीं पड़ेगा। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। एंड एक कॉमन इशू है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, वो है लाइक काफ़ी बार प्रिपरेशन के दौरान बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है नंबर उनके एग्जाम में अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। एंड एक और चीज़ ये है कि लाइक वो फोमो लेने लग जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से। तो इन चीज़ों को कैसे डील करना है? सर ये तो वही बात है ना कि एक इंसान, आपको पता है कि वो इंसान गलत कर रहा है, कि आपका दोस्त मल्टीपल वीडियोस देख रहा है, उनको पता होता है, लेकिन फिर भी वही करते हैं कि नहीं होता है कि ये एक मेरे को बड़ी प्यारी बात याद आती है कि हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, कि हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, जहाँ देखो वहाँ इश्क के बीमार बैठे हैं, होकर बर्बाद जिंदगी करके बर्बाद जिंदगी इश्क में, फिर कहते हैं पंडित जी दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। तो ये वही बात होती है, इन्हें पता होता है, सारे बच्चों को पता होता है सर लेजिट कि 10 भैया दीदी इनको अगर हम देखेंगे 10 को फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होना है। करेक्ट। क्योंकि क्या कहता है ना सर, बच्चा यूनिट डायमेंशन यहाँ से पढ़ता है, फिर अगेन वो बोलता है यूनिट डायमेंशन वहाँ, फिर अगेन, तो पूरे साल वो यूनिट डायमेंशन ही पढ़ता रह जाता है। करेक्ट। तो वो कभी काइनेमेटिक्स क्रॉस ही नहीं करता है, अभी रोलिंग मोशन तक पहुँचता ही नहीं है। सो बेसिकली हमें इस कंडीशन में ये करना है कि आप जो पढ़ रहे हो एक बंदे से पकड़ो उसको और लेके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बार बार जिसका अगर आप हाथ छोड़ोगे ना तो फिर क्या करें, एक दिन सब आपसे हाथ छोड़ लेंगे। तो आपको एक इंसान हाथ पकड़ना है, वो आपको आगे लेके जाएगा। एंड ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो लास्टली एक दिक्कत ये भी आती है, लाइक बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो खुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं। एंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय खुद के हेल्थ पे ध्यान देना, रेगुलरली पेरेंट्स और घर वालों से बात करते रहना, ताकि लाइक वो शेयर कर पाएँ अपने चीज़ों को, बस अंदर दबाए ना। ये तो आपने सही बोला। इस वजह से क्या होता है, लोग अपने को फिजिकली या मेंटली हार्म कर लेते हैं। अपनी कितने बच्चे अपनी लाइफ लूज कर देते हैं इसी वजह से। तो ये बहुत सबसे बुरी चीज़ है। प्रिपरेशन होना नहीं होना, सिलेक्शन होना नहीं होना, ये अलग की चीज़ है, पर खुद को हार्म करना ये पूरी तरह से मूर्खता है, क्योंकि जो ये शरीर है ना, इससे प्रीसियस कुछ भी नहीं है। करेक्ट। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छन बंगुरा त्रत्रपी दुर्लभो मने बैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, कि दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का देह दुर्लभ, इतना दुर्लभ है कि भगवान इंद्र और ना जाने कितने बड़े देवता इस देह के लिए तरसते हैं। बैकुंठ से भी दुर्लभ है ये शरीर, मतलब बैकुंठ जाने के लिए सब परेशान रहते हैं, उससे भी दुर्लभ है ये शरीर। तो आप अपने आप को हार्म मत करना। सिलेक्शन 100% हो जाएगा, सिलेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता होगा ना IITians बहुत बड़े तोप है, हम में से बैठे हुए ना, आपको बाद में जब आप आओगे, हम भी बहुत नॉर्मल से इंसान हैं, हमें कुछ उतना खास नहीं आता है, हम सारे लोग नॉर्मल होते हैं। बट जब तक आप कैमरे के उस तरफ हो तब तक आपको लगता है कि ये लोग बहुत अचीवर्स है। तुम्हें क्या करना है, डेली चीज़ों को, लाइक डेली लाइफ में अपने चीज़ों को इम्प्रूव करते जाना है। एंड जितने भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं उसे एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए अवॉइड कर देना है। ठीक। क्योंकि अगेन सर वही चीज़ है ना कि हम अगर जब तक कुछ चीज़ें छोड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। अगर हमें वॉर जीतना है तो हमें बैटल हारना पड़ेगा। तो आपको हर इंसान से नहीं लड़ना है जो बोल रहा है आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो आप बैठ के उससे लड़ रहे हो कि मैं तो सिलेक्शन हो जाऊंगा। मेरी बुआ बोल रही है कि वो तो क्या कहते हैं, कौन सी मौसी का लड़का 4 साल तैयारी किया उसका नहीं हुआ, कोटा जाके नहीं हुआ, तुम ऑनलाइन कैसे कर लोगे। तो ये नहीं सोचना है, क्योंकि मेरी भी मौसी का लड़का है जो 4 साल तैयारी किया उसका नहीं हुआ, और लोग मेरे को बोल रहे थे कि बोर्ड्स में फेल हो जाएगा लड़का, ये कर रहा है वो कर रहा है। उसके बाद ही मैंने किया भाई। तो यार वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ है जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, लाइक उनका हमेशा मन में ये चलते रहता है कि वो दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो लड़की को मैंने मैसेज किया था उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों को तुम क्या बोलना चाहोगे? तो एक तो ये चीज़ है कि अपने चीज़ों में लगे रहो, अपना काम करते रहो, क्योंकि अभी आप अगर अपने एम से अगर आप मेहनत कर लोगे, प्यार कर लोगे एम से, तो लाइफ में फिर दुनिया आपसे प्यार करेगी। कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं।
IIT से मोहब्बत कर लो, सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। वो जो लड़की है ना तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, वो कल तुम्हें कॉल करेगी, तो उसका टेंशन मत लो। भाई हमारे साथ भी हुआ है। मैंने ऐसे कई हमारे दोस्त हैं जो हमसे कभी बात नहीं करते थे, सिलेक्शन के बाद उन्होंने कॉल करा, और सबसे ज़्यादा तो मुझे लड़कियों को कॉल आए। मैं आपको एक चीज़ एक्सपोज करना चाहूँगा कि आफ्टर गेटिंग इनटू IIT, I should say or not, but I got 5 proposals. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये चीज़ें सच है भाई, हो जाती है। नहीं, सही है, सही है। तो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अपने उस फ्रेंड को शेयर करो जो जेई प्रिपरेशन कर रहा है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, और ऐसे हेल्पफुल वीडियो हम इस चैनल में लाते रहेंगे। Till then, take care, bye bye. ओके, बाय।